हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो अध्याय 1 अति लघुत्तरीय प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने। चलिए हम चलते हैं बिना टाइम इन्वेस्ट किए प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है संपत्ति का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने, प्रयोग करने तथा हस्तांतरण करने का पूर्ण अधिकार होता है। ये है संपत्ति का अधिकार। यानी प्रत्येक हर व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति, अपनी संपत्ति को कैसे प्रयोग करना है, कैसे इसका हस्तांतरण करना है, इसका उसे पूर्ण अधिकार होता है। दूसरा नंबर है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सार्वभौमिक सत्ता प्राप्त होता है, अर्थात जो उपभोक्ता होता है वो अपनी आय को इच्छानुसार, अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करने की स्वतंत्रता होती है। तीसरा नंबर है कीमत यंत्र। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक कार्यों के संचालन का कार्य कीमत तंत्र द्वारा संपादित होता है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व। निजी और निजी यानी खुद, यानी व्यक्ति खुद का, और सार्वजनिक यानी सामूहिक, सब लोगों की संपत्ति का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ पाए जाते हैं, अर्थात दोनों ही क्षेत्र को समान महत्व दिया जाता है। ये है निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व। अगला नंबर है आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है, किंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कुछ कम। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो होती है आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं उपभोक्ता लोग, किंतु जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कुछ कम, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें कम आर्थिक स्वतंत्रता होती है। तीसरा नंबर है सीमित प्रतियोगिता। मिश्रित अर्थव्यवस्था के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होने के कारण प्रतियोगिता सीमित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं जो सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है वो क्या होता है, अस्तित्व होने के कारण प्रतियोगिता सीमित होती है, यानी कि उसका एक दायरा होता है, निश्चित होता, सीमित जो सीमित उपयोगिता प्रतियोगिता है वो निश्चित होता है। प्रश्न नंबर 3 है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण लिखिए। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, यानी मनुष्य की जो आवश्यकता होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी अनंत होती हैं एवं असीमित होती हैं। एक आवश्यकता जैसे ही पूर्ण होता है, पूर्ण होने पर तत्काल दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि मनुष्य की आवश्यकता यदि एक पूर्ण हो जाती है, उसके पूर्ण होने के पश्चात ही दूसरी आवश्यकता फिर से उत्पन्न हो जाती है। दूसरा नंबर है समस्याओं की तीव्रता में अंतर। आवश्यकताएं तीव्रता की दृष्टि से भी भिन्न भिन्न होती हैं, यानी कि आवश्यकता जो होती है वो तीव्रता की दृष्टि से अलग अलग होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है, यानी कि हर व्यक्ति अपनी विभिन्न, उसकी जो अलग अलग आवश्यकता है उसके मतलब प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। तीसरा नंबर है सीमित या दुर्लभ साधन। जो सीमित या दुर्लभ साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय है कि इनकी मांग इसकी पूर्ति से अधिक होती है, यानी कि जो साधन की सीमितता है और दुर्लभ यानी कि दूर की वस्तु से आसानी से ना मिल पाना, ये होता है, इसकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 4 है,
उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र उन दो या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है, जिन्हें एक उत्पादन संस्थान या अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों और तकनीकी ज्ञान के द्वारा एक समय विशेष पर उत्पादित किया जाता है। यह होता है उत्पादन संभावना वक्र का झुकाव ऊपर से नीचे दाहिने की ओर होता है, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र का जो झुकाव होता है वो ऊपर से नीचे दाहिने ओर की तरफ होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।